बोकारो के बालेडी औद्योगिक क्षेत्र बियाडा के सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड नामक स्पंज आयरन कंपनी में काम करने वाले दो मजदूर बुधवार रात्रि पाली के शिफ्ट में काम करने के दौरान लगभग 60 से 70 फीट की हाइट से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज रांची के प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है। कंपनी की ओर से एचआर मुकेश कुमार ने कहा है कि हादसे के दौरान घायल मजदूरों को मुस्कान हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जितेंद्र सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मुश्ताक को रांची के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही प्लांट के अंदर काम करने वाले मजदूरों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर घटना के बाद दोनों का क्या हुआ। इस पर किसी को कोई खबर नहीं दी जा रही थी। इसके बाद गुरुवार की शाम कुछ मजदूरों ने यह जानना चाहा कि आखिर दोनों मजदूरों का क्या हुआ, मृतक का शव कहां गायब हो गया। इसको लेकर प्लांट के गेट के बाहर मजदूर जमा होने लगे, मगर स्थानीय थाना बालेडी पुलिस वहां पहुंची तो लोग वहां से हटने लगे। यहीं वहां के स्थानीय पूर्व मुखिया डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड में आए दिन घटनाएं होती है, मगर यह आश्चर्य की बात है कि सभी को रांची क्यों ले जाया जाता है। इस कंपनी के अंदर 4 दिन पहले भी खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 3 से 4 मजदूर घायल हो गए थे, मगर प्लांट के अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी यहां से बाहर निकलने नहीं दी जाती, स्थानीय लोगों से छुपाया जाता है। उन्होंने साफ साफ कंपनी के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि मजदूरों के साथ उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी हाइट पर काम करने के दौरान सुरक्षा मानकों की कोई व्यवस्था इस कंपनी के अंदर मजदूरों को नहीं दी जाती। घटना के दौरान भी मजदूर के पास ना ही सेफ्टी बेल्ट था और ना ही वह हेलमेट पहने हुआ था। ऐसे में मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूर की मौत घटना के दौरान ही घटना स्थल पर हो चुकी थी। वहीं कंपनी के एचआर से बात करने के बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें मृतक जितेंद्र सिंह जो बिहार के रहने वाले हैं और घायल मजदूर मुश्ताक चंद्रपुरा का रहने वाला है, जिसमें मृतक का शव को रांची भेज दिया गया है, जहां से उनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। वहीं घायल मुश्ताक को भी इलाज के लिए रांची में ही भेज दिया गया। उन्होंने सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन मृतक और घायल को कंपनी की ओर से कोई मुआवजा दिया गया है या दिया जाएगा, इसकी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड एक कारखाना जिसको हम लोग SSPL के नाम से जानते हैं, वहाँ कल रात को लगभग 11:15 बजे इरेक्शन का काम चल रहा था। जबकि ऐसा होता नहीं है कि रात में इरेक्शन का काम चले। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट जो होते हैं वो उसकी व्यवस्था नहीं थी, हेलमेट की व्यवस्था नहीं थी। और वहाँ पे 2 मजदूर काम कर रहे थे और काम करने के दरमियान वो लोग ऊंचाई से गिरे और गिरने के बाद एक आदमी की तो वहीं पे तुरंत देहांत हो गया और उसके बाद एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हुए, उनका सर फट गया है, उनका भी बचने का चांसेस बड़ा ना के बराबर है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब ऑन द स्पॉट एक मजदूर की मौत हो गई और कारखाना प्रबंधक उसको लेकर के सीधे रांची चला जाता है, ये समझ में आता कि जो घायल है उनको इलाज के लिए ले जाया जाए, लेकिन जो डेड बॉडी है उसको भी उठा करके ले जाया गया। ये एक सवाल खड़ा करता है कहीं ना कहीं जितने भी इंडस्ट्रीज़ है और ख़ास करके सुंदरम स्टील प्लांट को लेकर के ये कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर रोज़ की घटना है। ये जो कुछ दिख जाता है कहीं कहीं नहीं दिखता है। इससे पहले की घटना मैं बताऊं तो 4 दिन पहले मजदूर खाना बना रहे थे, वहाँ पे गैस जो है उनका टंकी ब्लास्ट किया, उसमें भी 4 मजदूर घायल हुए और बुरी तरह से घायल हुए। उनको भी उठा करके रांची ले जाया गया। लोकल लोगों को, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनको जानकारी देने का कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है। जानकारी देना ही नहीं चाहता है कंपनी। वो चाहता है कि यहाँ लोग इससे अनभिज्ञ रहे, यहाँ के लोग ना जान पाएँ और जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हैं उनको हम छुपा दें और अपना कारखाना का जो काम है वो चलाते रहें। दुर्घटनाएं हो रही है तो कहीं कंपनी को बहुत बड़ी लापरवाही है। कंपनी का पूरा लापरवाही है और मैनेजमेंट ये जानता है और कहीं ना कहीं ये सोच रखा है कि पैसे के बल पे वो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, सबको हम खरीद लेंगे, थाना को खरीद लेंगे, मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं होगा, मेरा कारखाना में कहीं कोई
दाग नहीं लगेगा, मेरा कोई काम बाधित नहीं होगा। ये पूरी तरह से वो अपने आप में संपूर्ण तरीके से संतुष्ट है, अपना विश्वास में रखे हुए है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल रात में 11:30 बजे दो मज़दूर थे, ठीक है, काम कर रहे थे अपना किलन में। उससे क्या हुआ कि कोई सीढ़ी एक लगा रहा था, एक नीचे में था। सीढ़ी लेते हुए एक लेबर जो है गिर गया, ऊपर से दूसरे पर ही गिर गया, जिससे कि दोनों इंजर्ड हो गया। हम लोग क्या है कि तत्काल उसे मुस्कान हॉस्पिटल ले गए, जिसमें मुस्कान हॉस्पिटल में एक का तो डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा जो था उसको फिर अच्छा मतलब इलाज के लिए फिर BGH ले जाया गया। BGH में फिर उसकी फैमिली आई, फैमिली से बातचीत हुआ। फैमिली का कहना है कि हमको प्राइवेट में इलाज कराइए। उसे लगा था शायद कि सरकारी वगैरह हो, तो वो बोला कि प्राइवेट में इलाज कराना, हमको अच्छा हॉस्पिटल ले जाइए। तो हम लोग क्या है रांची रेफ़र करवा दिए। जो डेथ किए थे उनकी फैमिली बाहर रहती है, उनका कहना था कि रांची वगैरह भेज दीजिए, हम लोग ईजिली मतलब कन्वीनियंट होगा उनके लिए। तो यही मामला है सर। जब काम जो कर रहा था उसको सेफ्टी किस तरह से मुहैया कराया गया था, किस तरह से? सेफ्टी में क्या है, हमारे यहाँ सेफ्टी का है जो है टोपी सा हेलमेट लगाया, शायद उस समय नेग्लिजेंसी था उसका। गिरा उस समय सर फटा? हाँ उस समय था, लेकिन नेग्लिजेंसी था उसका। बहुत लोग क्या होते हैं कि दिया हुआ सारा सामान होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो नहीं पहनते हैं। नेग्लिजेंसी है, रात का टाइम है, हर कोई तो तुरंत नहीं देख सकता ना। तो इसके लिए प्रॉपर तो कोई इंचार्ज होगा ना देखने को? नहीं, प्रॉपर इंचार्ज है, लेकिन क्या है कि इंचार्ज नाइट शिफ्ट में भी ज़रूरी नहीं कि उस समय वहाँ पर रहें। तो इंचार्ज तो घूमता रहता है। अब क्या फॉर टाइमिंग मान लीजिए कोई हटा लिया है या चढ़ गया, नेग्लिजेंसी ही कर सकते हैं उसका, लेकिन वो चढ़ा बिना टोपी का चढ़ा, वो अनफॉर्चुनेटली घटना। क्या कंपनी क्या कुछ दे रही है? नहीं, कंपनी का क्या है कि हम लोग थोड़ा मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है, उनका फैमिली जैसे सारा कुछ फैमिली से बातचीत हो जाए उसके बाद ही बोल पाऊँगा मैं, फ़िलहाल तो नहीं बोल सकता हूँ कुछ।